डियर स्टूडेंट्स, आज जो है समाज शास्त्र से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो बचे रह गए थे इस चैप्टर में। आज उसके बारे में हम आपको जो है बताएंगे। टॉपिक का नाम है समाज के कुछ उदाहरण। जैसे जो समाज है आपका, वो वास्तव में दो रूपों में पाया जाता है, एक सरल समाज, दूसरा जटिल समाज। सरल समाज वो होता है, आपको पता है कि सरल समाज यानी वह समाज जिसमें व्यक्ति जो है अपनी पारंपरिक वह समाज जिसमें व्यक्ति अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं के साथ अपना जीवन यापन करता है, अर्थात उसमें कोई बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं करता। इसे कहते हैं सरल समाज। यानी वह समाज जिसमें व्यक्ति निवास करता है और वो उस समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो पारंपरिक हो, यानी जो व्यक्ति उसमें रहता है उसके द्वारा उसमें कोई परिवर्तन ना किया गया हो, उसमें कोई बदलाव ना किया गया हो। यानी कहने का मतलब हेरिटेज, वंशानुगत जो होता है उसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपने पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही अपना जीवन यापन करता है, उसे हम कहते हैं सरल समाज। अगर हम बात करते हैं जटिल समाज की, तो जटिल समाज यानी वह समाज, ध्यान दीजिएगा, वह समाज जिसमें व्यक्ति कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है, भले ही वह दिखावे के लिए हो, उसे जटिल समाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जटिल समाज की संज्ञा दी जाती है। समझ में आया? यानी वह समाज जिसमें व्यक्ति द्वारा कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाता है। जैसे आप जिस समाज में रहते हो, हर कोई चाहता है कि समय के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। परिवर्तन का मतलब जैसे समय के साथ साथ जो है उसमें जो है व्यवस्थाएं होती हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वर्तमान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो जो है क्या करता रहे, समाज में उसका सम्मान, उसकी स्थिति, उसका वर्चस्व बना रहे। इस नाते वो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन चाहता है। अब वो परिवर्तन दिखावे के लिए हो या वास्तविक हो, इस पर बात नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो परिवर्तन करेगा निश्चित है उस समाज में जटिलता आ जाएगी। इसलिए ऐसे समाज को क्या कहते हैं? जटिल समाज कहते हैं। सिंपली अगर बात करें, आप जब कुछ करोगे तो आपको समस्या होगी, नहीं कुछ करोगे तो क्या होगी। यानी अगर अपने फैमिली की बात करें तो आपके अगर गार्जियन, आपके अभिभावक ने अच्छा खासा आपकी व्यवस्था बना दिया है, आप नहीं कुछ कर रहे हो तो आराम पूर्वक जीवन यापन कर रहे हो, यानी वो कैसा समाज होगा? सरल समाज कहलाएगा। लेकिन आप सोचते हो नहीं मुझे भी कुछ करना है, बिकॉज आवर रिलेटिव्स, आवर गार्जियंस हैड आल्सो डन समथिंग फॉर अस, तो वी आल्सो should do to our generations, है ना। मतलब जो हमारे गार्जियंस ने हमारे लिए किया, इसका मतलब हमारा भी दायित्व होता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करें। तो जब आप कुछ करने का प्रयास करोगे, कुछ करना चाहोगे, तो निश्चित समस्याएं आएंगी, और जैसे ही समस्या आएगी वो समस्या क्या बन जाएगी, यानी उसी को जटिल समस्या का यानी जटिल समाज कहा जाता है। कि
क्योंकि वहाँ आपने कुछ किया, कुछ करने का प्रयास किया, और जैसे ही कुछ करोगे तो निश्चित है कुछ ना कुछ परिवर्तन या बदलाव होगा। इस नाते इसको क्या कहा जाता है, यानी समाज को दो भागों में डिवाइड किया गया, सरल समाज और जटिल समाज। जहाँ पर बना बनाया सब कुछ हो, सिंपल भाषा में अगर कहें तो, और आपको कुछ ना करना हो, आप कुछ करते नहीं हैं, यानी बिना परिवर्तन किए, यानी बिना कुछ किए आप अपना जीवन यापन करते हो तो उसको सरल समाज, अगर कुछ करते हो तो उसको जटिल समाज कहा जाता है। इसके आगे जो है, जैसे अगर तीसरी बात करते हैं हम, तो आदिवासी समाज होता है। क्या होता है? आदिवासी समाज। अब आदिवासी समाज, आदिवासी शब्द से ही क्लियर हो गया कि आदिवासी समाज क्या है। आदिवासी समाज यानी वह समाज जो एक, कहने का मतलब ऐसा समाज जिसमें समाज का दायित्व एक निश्चित प्रतिनिधि के पास होता है। ठीक, जैसे प्राचीन काल की बात करें या वैसे भी बात करें तो कहने का मतलब वह समाज जिसमें समाज का दायित्व जो है, उस समाज, अगर यहाँ देखें समाज के निर्माण का दायित्व एक निश्चित प्रतिनिधि के पास होता है। यानी आप देखते होंगे, अगर पुरानी मूवी देखते होंगे जहां आदिवासी लोगों से रिलेटेड होती होगी तो देखते होंगे उसका एक लीडर होता होगा, वो जो कहता है लोग वही कार्य करते हैं। यानी परिवर्तन करने का जो पूरा जो है पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसके प्रतिनिधि पर होती है। यानी दूसरे मेंबर अगर कुछ करना चाहते हैं तो एक तरह से वो उसके लिए विद्रोह कहलाता है। यानी आदिवासी समाज में क्या होता है कि जैसे, और ये समाज जो है सरल समाज या जटिल समाज में यहाँ कोई भी व्यक्ति कुछ कर सकता है, बट यहाँ एक ऐसा समाज है जो एक तरह से हम कहें संकुचित है, सीमित है, लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो वही कुछ कर सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। हाँ, अब अगर जो है हम जैसे आदिवासी समाज था, उस आदिवासी समाज को और पार्ट में अलग करें तो दो तरह के समाज आते हैं। एक तो ग्रामीण समाज आता है और दूसरा यानी आदिवासी समाहित है। हाँ, तो आइए समाज से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे ग्रामीण समाज हुआ, नगरीय समाज हुआ, परंपरागत समाज हुआ और आधुनिक समाज हुआ। अब आइए देखते हैं कि क्या मतलब है इनका। ग्रामीण समाज क्या है कि वह समाज जिसमें लोगों का संबंध घनिष्ठता और सामूहिकता से जुड़ा है। बात समझ में आ रही? यानी ग्रामीण समाज वो होता है जिसमें लोग एक दूसरे का जो के बीच का जो लोगों के संबंध होता है वो बड़ा ही घनिष्ठ और जो है कोऑपरेटिव होता है। मतलब कहने का मतलब वो एक दूसरे का सहयोग बड़े ही तन्मयता से करते हैं, उनके बीच का जो लगाव होता है बड़ा ही अटूट होता है, तो उसे कहा जाता है ग्रामीण समाज। जबकि वहीं नगरीय समाज की बात करें जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो अगर नगरीय समाज की बात करें तो देखें कह वह समाज जिसमें लोग अपने निजी स्वार्थों के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आज हमारा समाज पूरी तरह से नगरीकरण की तरफ जो है हर किसी का फोकस होता है, लेकिन देखें कहीं ना कहीं उसमें बड़ी ही कुछ चीजों की कमी है जो हमारे समाज को अत्यधिक आवश्यकता है। ग्रामीण समाज में लोग निजी स्वार्थों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी उनके बीच कोरिलेशन का कोई संबंध नहीं होता, कोऑपरेट का कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है ना। कंप्रोमाइज का मतलब वो एक तरह से जो है केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ही वो एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। अगर परंपरागत समाज की बात करें तो कह रहा वह समाज का निर्धारण, जब समाज का निर्धारण विभिन्न सामाजिक
या सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हो, जैसे प्रथा हुआ, रीति रिवाज हुए, इन सब से जो जुड़ा होता समाज है उसको कहते हैं परंपरागत। जैसे आप तमाम देखते हैं आर्य समाज है और तमाम समाज है जो अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों के आधार पर, बौद्ध समाज हुआ, जैन है ना, तो वो लोग जो है जो अपनी पूरा मतलब जो उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं उससे जुड़े होते हैं, उसको परंपरागत कहते हैं। दूसरा है आधुनिक समाज। आधुनिक समाज क्या है कि वह समाज जिसमें लोगों के संबंध अवैयक्तिक होने के साथ साथ तर्कपूर्ण भी हो, अवैयक्तिक होने के साथ साथ तर्कपूर्ण हो, ऐसे समाज को हम आधुनिक समाज की संज्ञा देते हैं। तो ये था समाज से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स। इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताएंगे कि समाज को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं, वो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।